हाय गाइस, माय नेम इज़ निखिल संजय वानखड़े और मैं आपको आज मेरे चैनल पे अपनी वेबसाइट में कैसे एक डार्क मोड अप्लाई करते हैं वो बताने वाला हूँ। सेकंड, अपनी फाइल का नाम डाल देते second.html। इस प्लस वाले साइन पे अपन क्लिक करते हैं तो न्यू फाइल पे ऐसे मतलब लिख के कुछ भी अपन अपनी न्यू फाइल बना सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने second.html डाला और यहाँ पे लॉन्च डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन होता है, तो इसमें दिख नहीं रहा, इसमें दिख रहा है। ये लॉन्च डिफ़ॉल्ट का जो ऑप्शन होता है, जिससे कि अपन किसी भी वेबसाइट मतलब किसी भी फाइल को उसमें परमानेंट के लिए बना सकते हैं। उस मतलब अगर कभी भी हम क्लिक करेंगे इस पे तो सीधा उस पर आएगा। अभी देखिए मैंने कुछ लिखा नहीं है, अभी लिखते हैं अपन टाइटल में सबसे पहले लिखते हैं डार्क मोड इन वेबसाइट। ठीक है, अभी अपन बॉडी टैग में आते हैश कंटेनर लिखिए। हैश कंटेनर एक अपना ड्यू नाम का आईडी बनेगा और इस ट्रायंगल वाले चिन्ह पे अपन मतलब ट्रायंगल वाले जो बटन है उस पर अगर क्लिक करेंगे, देखिए अभी मैंने क्लिक किया तो अपने आप मतलब बन गया एक ड्यू कि जिसकी आईडी कंटेनर है। अगर हम इधर एक बैक का अगर एक सिंबल दिख रहा है अपने को, एक एरो जो बैक की तरफ मुड़ा हुआ है, अगर उस पर क्लिक करेंगे तो वापस वैसे बन जाएगा और वापस के क्लिक करेंगे वापस ऐसा बन जाएगा। अभी अपन नीचे लेते हैं उसमें और अपने H2 देखिए यहाँ पे स्निपेट अपने आप आ सकते हैं या और यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे उस ट्रायंगल वाले साइन पे वो भी हमें बना के दे देता है। अभी मैं लिखता हूँ हाउ टू ऐड डार्क मोड इन वेबसाइट बाय SPCK कोड एडिटर। ये अपना SPCK कोड एडिटर है मोबाइल वाला, उसमें हम सब कुछ लिखते हैं और यहाँ पे BR टैग लगा देते। 2 BR टैग लगा दिए मैंने, जिससे कि वो उसमें नीचे आ जाएगा। अभी हम P देते, P के बाद यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या तो ये सिंपल का एक एरो दिया हुआ है और उसके आगे एक लाइन दी हुई है स्ट्रेट वाली, तो देखते हैं उस पर क्लिक करके वो भी बना के देता है। वो ऐसे बना के देता है पिक्चर, लेकिन उस पर क्लिक करने से बहुत से फ़ायदे होते हैं, वो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। लेकिन हमें इस ट्रायंगल पे ही क्लिक करना चाहिए जिससे कि वो बना के दे देता अपने को। मैं अभी लोरे 40 लिखता हूँ। लोरे 40 लिखने से वो अपने आप कोई भी 40 वर्ड्स जनरेट कर देता है। देखिए अभी अपने आप उसने 40 वर्ड्स जनरेट कर दिए हैं। देखते अभी इसका व्यू कैसे आ रहा अपने कोड एडिटर के ब्राउज़र में। देखिए यहाँ पे लिखा है डेस्कटॉप मोड। यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप मोड अगर बंद कर दिया है तो देखिए अपने फ़ोन के जैसा फ़ोन की स्क्रीन होती है वो ब्राउज़र उसकी साइज़ ले लेगा। लेकिन अभी हम डेस्कटॉप मोड पे रखते, हम कभी भी अगर कोडिंग करेंगे तो डेस्कटॉप मोड पे ही कोडिंग करेंगे, जिससे कि हमें बहुत हेल्पफुल होती है और बाद में अपन मीडिया क्वेरी की हेल्प से उस वेबसाइट को हम रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, जैसे कि अभी बनाते हैं। और अभी एक इमेज डाल देते हैं हम। अभी IMG लिखा, उसके बाद उस ट्रायंगल पे क्लिक करेंगे जो अभी दिख रहा है आपको इस कॉर्नर के ऊपर। देखिए इस प्लस वाले साइन के ऊपर के जो इस पर क्लिक कर दे, देखिए अपने आप बना के देता इमेज SRC मतलब उसका सोर्स हमें डालना पड़ेगा। जैसे कि अभी मेरे पास i.jpg नाम की एक फ़ोटो है मतलब इमेज है, उस पर अगर क्लिक करेंगे तो देखिए ऐसे दिख रही वो, तो उसके उन 3 डॉट पे क्लिक करते तो बाद में हमें वो कॉपी पाथ नाम का ऑप्शन देता है, उस पर क्लिक करेंगे और बाद में अपने फाइल में आ जाते हैं। और बाद में यहाँ पे पेस्ट नाम के लिए देखिए अपने प्लस जो है प्लस
और एक अपनी कैंची जैसे मतलब कट का जो ऑप्शन है उसके बाजू में और उन दोनों के बीच में एक अपना अपना राइटिंग पैड कैसा होता है उसका एक चिन्ह है, ऐसे ही वो पेस्ट के लिए ऑप्शन है। देखिए वो पेस्ट के लिए ऑप्शन है, उस पर क्लिक करने से हम पेस्ट करते हैं। तो देखिए अभी मैंने उस पर डाला और इमेज आ गई। अभी इमेज आपको दिख रही है और इमेज है पूरी मतलब ऐसी आई नहीं है क्योंकि आजू बाजू में वो थोड़ी सी वाइट भी है, वो दिखाऊंगा अभी मैं डार्क मोड में। और अभी इमेज डाल दिया है तो बाद में अपन सबसे पहले अपने हेड और बॉडी के बीच में स्टाइल टैग लगाते हैं। स्टाइल एमेट उसका एमेट भी दे रहे हैं, स्निपेट भी दे रहे हैं और स्निपेट पे क्लिक करके दिखाता हूँ मैं। अभी ऐसे ऑप्शन देते हैं और स्टाइल पे लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पहले से अभी एम्बेड आता है। अभी डाल दिया आपने तो अभी स्टाइल कर दें। सबसे पहले हैश कंटेनर को करते हैं, हैश कंटेनर और उस ट्रायंगल सिंबल पे क्लिक कर दे। अरे सॉरी भूल गया था, अभी ऑलरेडी बन गया ना। अभी अपन पैडिंग लगा दिए, पी डाला और उस ट्रायंगल वाला सिंबल पे क्लिक किया तो पैडिंग अपने आप लिखा आ जाता है। वो आप समझ लीजिए वो ऑटो कंप्लीट का बटन है, कुछ ना समझे वो ऑटो कंप्लीट का बटन है बस। बाद में अपन पैडिंग दे देते 35 पिक्सल और बाद में सेमी कोलन लगा देते। सेमी कोलन लगाना इसमें अनिवार्य है, अगर सेमी कोलन नहीं लगाएंगे तो कैसे बनेगा भाई। फॉर्मेट एक सॉरी ये मैक्स रिजोल्यूशन आ गया, कट कर दे। उससे पहले एम पे ही, जब हम एम पे ही क्लिक करेंगे तभी वो मार्जिन बनेगा, वरना अगर कुछ भी आगे के वर्ड लिखेंगे तो अपने आप वो दूसरे वर्ड में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिए। अभी फ़ॉन्ट साइज़ लगा देते अपन। फ़ॉन्ट साइज़ देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहे, तो अभी मैं आपको उस एरो और एक सीधी लाइन जो है उसका ऑप्शन जो था उस पर बताने वाला, उसका यूज़ किया है। अभी वो जो नीचे की तरफ एक एरो बता रहा है अपने को, एक सिंबल, उस पर क्लिक करते, जो नीचे की तरफ बता रहा था उस पर क्लिक करने से ऐसे ऐसे जा सकता है। लेकिन अभी हमें फ़ॉन्ट साइज़ पे जाना है और उसके बाद उस एरो पे जो अपने एक्स एक्सिस पे है और उसके आगे एक लाइन है तो उस पर क्लिक कर दे। देखिए उस पर क्लिक करने से वो ऑप्शन क्लिक हो जाता है। तो अभी हम फ़ॉन्ट साइज़ लगा देते 30 पिक्सल। कितने लगाए 30 पिक्सल। और अभी हम नीचे लेके जाते हैं इसे स्टाइल टैग को। अभी डार्क मोड लगा देते हैं। डार्क मोड अभी तक कोई भी क्लास नहीं बनाई क्योंकि हमें इसी की हेल्प से हम डार्क मोड अपने इसमें ऐड करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हमें उसका क्लास का नाम हमेशा डार्क मोड ही लिखना है, हम कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कूल अपना खुद का नाम भी दे सकते हैं। ऐसे क्लास में हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन भाई अगर इधर दी हुई है, अगर आपको उसको तो अगर स्टाइल करना है तो उसका ही नाम देना पड़ेगा। समझ में आया ना। अभी देखिए अभी मेरे को उसका बैकग्राउंड कलर डालना है, कौन सा डालते। बैकग्राउंड कलर डालने का सिंपल ऑप्शन है, अभी बी और सी डाल दे तो देखिए ऐसे बैकग्राउंड कलर का अपने को ऑप्शन आ जाती है, उस पर क्लिक कर सकते हैं। और वरना बी सी है और इधर जो ट्रायंगल वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक किया तो अपने आप एक एम्बेडेड कलर दे देता है कोई भी। जैसे कि उसने FFF मतलब वाइट वाला कलर दिया है। वाइट वाला कलर हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि हमें ब्लैक बनाना है उसका बैकग्राउंड, तो ब्लैक डाल देते और ब्लैक डाला। उसके बाद सी पे क्लिक कर दिए। सी पे क्लिक करने से उसके बाद भी उसका इमेज आ जाता, लेकिन ऐसा कभी भी मत कीजिएगा। हमें सी का मतलब यहाँ पे वो होता है कॉमेंट। देखिएगा अभी दिखाता मैं सी और देखिए इमेज आ रहा, मतलब आपको ऐसे लगेगा कि वो कलर है, नहीं वो कॉमेंट है। अभी सी पे डाला और उस ट्रायंगल पे क्लिक किया तो आया ब्लैक की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें वाइट चाहिए, हम वाइट डाल सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको एक कलर का ऑप्शन बताने वाला हूँ। यहाँ पे एक कलर का ऑप्शन है जो दिख नहीं रहा होगा, वो अपने ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल के बाजू में थोड़ी सी खाली जगह है, उधर क्लिक करिएगा दिखेगा। मेरे यहाँ पे ऐसे कलर आ रहा, आपके यहाँ पे दूसरा कलर होगा। देखिए
मैंने यहाँ पे हेक्सा ऑप्शन है, तो हेक्सा पे क्लिक करते हो। वहाँ पे देखिए अभी दिखा था मैं आपको, यहाँ पे RGB है, SLA भी है, लेकिन हम हेक्सेडा मतलब हेक्सा क्यों RGB यूज़ करेंगे ज़्यादातर। HSLA बहुत कम यूज़ करते हैं हम, और बाद में और वो भी और एक्स्ट्रा लग गया था। देखिए हम बार बार जितनी बार हम क्लिक करेंगे उतनी बार वो ऑप्शन आ सकता है हेक्सा का, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। अभी अपनी इमेज को कुछ अच्छा सा बनाते, बहुत बड़ी इमेज दिख रही थी, वो दिखाओगे अभी कितनी बड़ी दिख रही थी वो इमेज। देखिए अभी डेस्कटॉप मोड पे देखते हैं। हाँ डेस्कटॉप मोड पे मुझे लगा आपने, देखिए ऐसा हो जाता है जब हम अपने डेस्कटॉप मोड को हटाते हैं तो वो अपने रिस्पॉन्सिवनेस को भूल जाता है, इसलिए हमें रिस्पॉन्सिवनेस बनानी पड़ती है। देखिए अभी ऐसा दिख रहा। अभी इमेज को बनाते उसकी विड्थ डबल क्लिक किया और ट्रायंगल वाला साइन पे क्लिक किया तो विड्थ बन जाती है। और अभी हम विड्थ दे देते 200 पिक्सल। सेवी कॉलर अगर वहाँ पे अपनी आप बना हुआ आ जाता है, लेकिन अगर कभी ना हो तब लिख सकते हो वहाँ पे ट्रायंगल पे ऑप्शन क्लिक, बाद में लिखा 200 पिक्सल, बाद में किया नीचे। अभी हम बॉर्डर रेडियस अभी एक बॉर्डर रेडियस क्या है आप अभी देख सकते हैं। हाँ जी, बॉर्डर रेडियस का हमें इमेज आ जाता है, उस पर क्लिक किया, बाद में हम बॉर्डर रेडियस 50% करेंगे। 50% किया तो अभी देखिएगा, अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि उसका आजू बाजू का सारा कलर वाइट ही था ना, लेकिन अभी दिखेगा आपको धीरे 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 दिखा है। देखिए मुझसे एक गलती हो गई थी, ये पैडिंग और ये मार्जिन उसके बाजू में मैंने पिक्सल नहीं लिखा था, तो सॉरी इसके लिए। आपको पिक्सल लिखना चाहिए। और अभी ये हुआ, अभी देखते हैं कैसे दिख रहा। तो देखिए ऐसे आ रहा। मुझे आपको अगर कुछ ऐसी गड़बड़ लगे तो आप एक बार चेक कर लीजिए करेगा। आप मुझसे गलती हो गई, 35 पिक्सल के बाजू में मैंने पिक्सल डाला ही नहीं, लिखा ही नहीं था। 35 के बाजू में 45 के बाजू में पिक्सल लिखा ही नहीं था, जिसकी वजह से अपनी मार्जिन और पैडिंग कुछ असर ही नहीं कर रही थी। दिखाई दिया ना अभी। देखिए अभी कैसे फ़ॉन्ट अपनी बड़ी हो गई है, अपना उसके बाजू में एक मार्जिन लग गई, उसकी पैडिंग लग गई है आजू बाजू में। अभी दिखा दे मैं, अभी एक अपना ड्यू डाला, उसके अंदर एक पूरा है। अभी अपन एक बटन डालते हैं। बटन बनाया, एक बटन बनाया जिसका हम कुछ नाम देते हैं मोड, जैसे कि अपना डार्क मोड है और अपना सिंपल वाला मोड है, मतलब वाइट मोड है, उसको एक सिंपल बना दे। अभी ऑन क्लिक डाल देते। अभी हम जो फंक्शन बनाने वाले हैं, जिसकी हेल्प से अपन अपना बैकग्राउंड ब्लैक बनाने वाले, उस फंक्शन का नाम लिखते हैं अपन। अभी फंक्शन का नाम हम दे देते वेब डार्क, और उसके बाद में हमें पैरेंथेसिस लगाना है। ऐसे समझ में आया ना। और हमें अपना सर्कुलर जो होता है अपना क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं मेरे को, भूल गया मैं उसको। अपना सर्कुलर वाला जो बना अपना क्या है इसको, हाँ ब्रेसेस, सॉरी, अपना सर्कुलर ब्रेसेस वाला लगाना अपने को। अभी मोड दिखाया, अभी दिखते ना अभी कैसे दिखता था ये। देखिए ऐसे कॉर्नर पे दिख रहा है, कॉर्नर पे छोटा सा, और ये सारा फॉन्ट वगैरह सब कुछ बड़ा है, लेकिन हमें उसको भी बड़ा करना चाहिए। अभी बड़ा करते उसको, बटन डाला। देखिए बटन मेरे यहाँ पे अपने आप दिखा रहा है, डाला। बाद में कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। कर्ली ब्रेसेस में हम उसका पैडिंग दे देते 10 पिक्सल लेफ्ट और राइट। पिक्सल ओके, देखते अभी टॉप बॉटम से 10 पिक्सल और आजू बाजू 30 पिक्सल पैडिंग डाल दिए। फॉन्ट साइज कर देते। अभी फॉन्ट साइज का ऑप्शन आ रहा, इस
एरोस की हेल्प से करते थे। इन एरो की हेल्प से आपको बहुत टाइम बचता है अपने क्लिक करने का वगैरह वगैरह से। वो बोरिंग लगता है मेरे को, इसलिए मैं एरो की हेल्प से ही करता सब कुछ। आपकी मर्ज़ी, आपको जैसे बनाना है। अभी मार्जिन लेफ्ट लगाते ईमेल डाल दिया और बाद में उस ट्रायंगल पे क्लिक किया तो मार्जिन लेफ्ट बन जाता। 40 पिक्सल लगा देते। अभी हो गया। अभी बॉर्डर रेडियस लगा देते 10 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, ठीक है। अभी वो सेमीकोलन लगाया और कुछ बैकग्राउंड कलर डाल देते, कुछ भी ऐसे फीका फीका सा, कुछ ऐसा। हाँ, मुझे कुछ इतना ज़्यादा कि पसंद नहीं है, मतलब मैं कोई भी कलर डाल देता अभी दिखाने के लिए। इतने अच्छे नहीं है, अभी इतना अच्छा दिखाना तो नहीं पड़ेगा ना। थोड़ी देर के बाद मतलब कर सकते हैं हम डिज़ाइन करना हो वगैरह, लेकिन हम ये वीडियो बड़ा बन जाएगा बहुत। अभी यहाँ स्क्रिप्ट डाल देते, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग डालना है। बॉडी और HTML के बीच में हम स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे। लेकिन कोई कोई लोग बॉडी के ऊपर भी लगाते हैं, वो भी अच्छा होता है, लेकिन मैं स्क्रिप्ट टैग कभी कभी नीचे लगा देता हूँ। अभी स्क्रिप्ट लिखते स्क्रिप्ट, देखिए इमेज आ रहा, इमेज क्लिक किया, बन गया। और अगर हम कोई नई फाइल बनाएंगे यहाँ पे, जैसे कि अभी सपोज मैं second.js डालूँगा यहाँ पे न्यू फाइल डाल के, देखिए अभी मैं second.js बनाऊँगा सपोज। तो देखिए मुझे यहाँ पे उसका सोर्स लिखना पड़ेगा src की हेल्प से। देखिए सोर्स डाल दिया, SCR हो गया भाई। देखिए src डाला और उसका सोर्स डाल दिया। जैसे कि अभी मैं second.js लिख देता हूँ .js, जिसकी वजह से जो भी मैं यहाँ पे कोड करूँगा वो सारा कोड उसमें चला जाएगा। लेकिन मैं अभी second.js कुछ यूज़ करने वाला नहीं हूँ, अभी डिलीट कर देते उसको और इसको भी कट कर देते, क्योंकि मैं यूज़ करने वाला नहीं हूँ second.js, क्योंकि फाइल इतनी बड़ी तो है ही नहीं कि मतलब मुझे कोई नई फाइल लगाना पड़ेगा, इसके साथ चिपकाना पड़ेगा। second.js मतलब JS के लिए एक नई फाइल स्टाइल की। आपको इजी पढ़ना चाहिए, इसीलिए मैं आपको इसमें पढ़ा रहा हूँ, वरना मैं बना सकता था 2 फाइल्स, 3 फाइल हो जाती है, उसका कन्फ्यूजन हो जाता है। और अभी बनाते हैं सबसे पहले अपना फंक्शन लिखते। अभी हम फंक्शन में सब कुछ लिखने वाले हैं, इसलिए तो फंक्शन बनाया और बाद में अपने फंक्शन का नाम क्या डाला था अपने वहाँ पे ऑन क्लिक में, वेब डार्क। देखिए वेब डार्क पहले से ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक किया और बाद में पैरेंथेसिस लगाया और बाद में सेमीकोलन लगाया। सेमीकोलन मतलब कर्ली ब्रेसेस लगाया, कर्ली ब्रेसेस लगाया। उसमें कर्ली ब्रेसेस में सबसे पहले क्या है, एक हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैं अभी लेट डार्क नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ और उसमें मैं अपनी कुछ भी डाल सकता हूँ। अभी मैं उसको कुछ ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि डॉक्यूमेंट से मैं कुछ भी किसी को भी खींच सकता हूँ यहाँ पे। जैसे कि डॉक्यूमेंट, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। अभी बॉडी डालूँगा, पूरी बॉडी डार्क मोड में हो जाएगी। अभी एक छोटा सा लाइन ऑफ कोड रहेगा, उसके बाद सारा कोड ही दिखाता मैं आपको कैसे होता है। अभी जैसे कि अभी मैं उस डार्क को पकड़ने वाला हूँ, डार्क डॉट। अभी क्या डालेंगे हम, क्लास लिस्ट। अभी क्लास लिस्ट डॉट टॉगल डाला। अभी डार्क मोड लिखते थे, डार्क मोड। अभी हो गया। देखिए अभी पूरा बैकग्राउंड कैसे चेंज हो रहा है, देख सकते हैं।
क्यों ये कलर इसका वाइट क्यों नहीं हुआ भाई डार्क मोड में? अरे हाँ, सॉरी 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 सॉरी, इसमें मैंने कलर वाइट नहीं दिया था। अभी हम वाइट दे देते, देखिए अभी वाइट दे देते, देखिए अभी डार्क मोड लगा है, पूरा कलर वाइट हो गया। सो गाइज ऐसे बना दे। लेकिन मैं आपको एक और टेक्निक बताने वाला हूँ। सपोज किसी लोगों को अपना कुछ कंटेनर मतलब कुछ किसी आईडी को ही डार्क मोड में अप्लाई करना पड़ता है, तो वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे अपने इस गुरु जी को लगा देते हैं यहाँ पे, अपने कमेंट को सबसे पहले उसको लगाया। सिर्फ उसके बाद हम क्या करेंगे, वो ही सब कुछ सेम ले लेते हैं। देखिए वही लेते, उसे कॉपी किया, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ रहा, कॉपी पेस्ट नहीं हुआ, चंदी हम खुद के हाथ से ही लिख लेते, उससे हम प्रैक्टिस हो जाती है। वेब डार्क नाम को वापस बनाते हैं, पैरेंथेसिस, फिर कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद लेट कुछ भी हम यहाँ पे मैं दूसरा भी लिख सकता हूँ, जैसे कि अभी मैं कूल बनाता हूँ वेरिएबल कूल डॉक्यूमेंट डॉट, जैसे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा डॉक्यूमेंट डॉट GID, अभी ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन ऑप्शन आता है वैसे, गेट एलिमेंट बाय ID, गेट एलिमेंट बाय ID, contain match curly braces cool dot class list dot toggle सेमीकोलन मतलब सिंगल कोट में हम लिखते थे अपने डार्क मोड का नाम, डार्क मोड। अब देखते कैसे प्रिंट हो रहा, तो कुछ गलत लिखा है कि मैंने, गेट एलिमेंट बाय स्पेलिंग मुझे याद नहीं आ रहा है भाई, गेट एलिमेंट बाय ID का ऐसा है। कट कर दिया, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ मैं। क्यों नहीं हो रहा? देखते अपन क्यों नहीं बन रहा था वो। क्या गलती हो गई? सबसे पहले कूल नाम का ही बनाया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट पे ID, उसके बाद कंटेनर को लिया, क्लास लिस्ट टॉगल को बनाया, क्या गलती हो गई गाइस?
हाँ, तो यहाँ पे जो गाइस ये जो आईडी है ना, मैंने वहाँ पे स्मॉल आई डाल दिया था। यहाँ पे आई डाल देते हैं अपन। अभी हो गया डार्क मोड अप्लाई। अभी हम मोड पे क्लिक करेंगे तो डार्क मोड देखिए, ये जो पूरा वाइट है ना, ये अपनी जो आई थी वो ऐसी नहीं थी, वो गोल गोल नहीं थी। जो अपने यहाँ पे क्लिक किया था ना अपने 50% बॉर्डर रेडियस 50%, उसकी वजह से वो वैसे हो गई थी। तो अभी सॉरी गाइज, मैंने वो थोड़ा सा टाइम ले लिया था वो गेट एलिमेंट बाय आईडी के, क्योंकि मुझे स्पेलिंग याद नहीं था। अभी देखते हैं अपन, तो बन गया। अपने डार्क डेस्कटॉप मोड को हटा दिया। अभी यहाँ पे ऐसा ऑप्शन आ रहा है, देखते हैं अभी आगे चल के इसे हम रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। वेबसाइट अपनी इस पे देखते हैं, ब्राउज़र में कैसे दिखता था। देखिए ऐसी देखिए, यहाँ पे उसकी फ़ॉन्ट भी एक अलग है। मैंने एक फ़ॉन्ट डाली तो हुई थी, लेकिन उनकी भी कुछ अलग सी फ़ॉन्ट है, कूल दिख रही हो। सो गाइस, ये था आज का मेरा वीडियो। और आपको अगर पसंद हुआ तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोनों कीजिएगा। तीनों कीजिए, सॉरी। थैंक यू गाइस आपका मेरे वीडियो को देखने के लिए।